हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी की इस क्लास में हम अपने वर्णमाला चैप्टर को कर रहे थे। उससे आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जैसे कि ड़ा। हम ड़ा और डा को इनके लिए हम द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त या फिर ताड़नजात कहते हैं। 5 नियमों में इसका प्रयोग नहीं होता है। 5 नियमों में इनका प्रयोग नहीं होता है। अब हम देखते हैं पहला नियम। शब्द की शुरुआत द्विगुण से नहीं हो सकती, मतलब शब्द की शुरुआत इन वर्णों से नहीं हो सकती। जैसे डमरू और ढोलक। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। अंग्रेजी के शब्दों में द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कि रोड और बोर्ड। ये अंग्रेजी के वर्ड हैं। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। किसी शब्द में यदि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो वहाँ द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीसरा नियम कहता है किसी शब्द में यदि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो वहाँ द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे निडर। हम देखते हैं चौथा नियम। यदि किसी शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो वहाँ द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे कि आडंबर। पांचवा नियम। द्वितीय वर्णों के साथ द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि टिड्डी और हड्डी। द्वितीय वर्णों के साथ द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि टिड्डी और हड्डी। हम देते हैं द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण क्या होते हैं? दो समास एक ही जात के व्यंजन के बीच में स्वर का उपस्थित न होना ही द्वितीय वर्ण कहलाता है। द्वितीय वर्ण दो समान उदाहरण, जैसे कि दिल्ली, कुत्ता, बल्ला, पिल्ला, बल्ला। हम देखें अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? वर्णों के उच्चारित करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन का कम या ज्यादा होना ही वर्णों के उच्चारित करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन का कम या ज्यादा अधिक होना ही वह अघोष कहलाता है। इनकी संख्या 44 या 25 होती है। इनके दो भाग होते हैं, जैसे अघोष और सघोष। इसके लिए घोष भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं अघोष क्या होता है। वर्णों का उच्चारण करने पर कंपन का कम होना ही अघोष कहलाता है। इनकी संख्या 13 होती है। अब हम देखते हैं सघोष या फिर घोष क्या होते हैं। वर्णों का उच्चारण करने पर कंपन का अधिक होना ही अघोष कहलाता है। इनकी संख्या टोटल 31 होती है। ये था हमारा वर्णमाला का नेक्स्ट पार्ट। इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट कक्षा में।